हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक वीडियो है और क्लास 10th ICSE का जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टॉपिक हमारा। और मैं तैयब खान, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे NTSC ओलंपियाड में भी हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक मीन क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक का जो मीनिंग होता है, क्वाड्रेटिक मीनिंग होता है जैसे कोई एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर डिग्री को हम डिफाइन करें तो डिग्री मीन्स हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसकी डिग्री 2 होगी, और डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अब आता है मीन्स इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है। इक्वेशन का मीनिंग होता है एक ऐसी पॉलिनोमियल या ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए। साइन ऑफ इक्वलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये अभी हमारे पास जो है ये क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट अगर हम इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें, साइन ऑफ इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस कर दें, अब हमारी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है। क्वाड्रेटिक मीन्स ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। और इक्वेशन मीन होगा कि अगर उस पॉलिनोमियल में साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए। अब क्वाड्रेटिक की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू द 0। अब ये जो हमें नॉट इक्वल टू दिया गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि a क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो अगर a 0 हो गया तो आप सोचो a 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फॉर्म बचेगी वो bx प्लस c बचेगी। अब bx प्लस c में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, 1, तो जो कि लीनियर हो गई। जो क्या हो गया, लीनियर हो गया। बट क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी डिग्री 2 ही बनी रहनी चाहिए। तो इट मीन्स b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारी जनरल फॉर्म है। अब टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमारे पास 3 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। 3 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। नंबर वन प्योर क्वाड्रेटिक। नंबर 2 कंपाउंड क्वाड्रेटिक। एंड नंबर 3 कंपाउंड क्वाड्रेटिक को हम मिक्स्ड क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। एंड नंबर 3 एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 टाइप्स की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, प्योर क्वाड्रेटिक, कंपाउंड क्वाड्रेटिक एंड एडफेक्टेड। प्योर क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, अगर कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, उसमें लीनियर कोई टर्म नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही टर्म है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक। कंपाउंड क्वाड्रेटिक एंड मिक्स्ड क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि उसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म भी हो, लीनियर टर्म भी हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड क्वाड्रेटिक कह देंगे। ठीक है। इसके बाद आती है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, उसके अंदर हमारे स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स की पावर 1 का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो उसको हम बोल देंगे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टाइप्स की होती हैं, प्योर क्वाड्रेटिक, कंपाउंड क्वाड्रेटिक एंड एडफेक्टेड।
तो सबसे पहले हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि x = -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन मीन क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं जो भी सॉल्यूशन गिवन है अगर मैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूं और वो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है कि अगर RHS LHS के बराबर हो गया, इट मीन्स वो वैल्यू रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स वो उसका क्या है, रूट्स है, वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका जीरोस है। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि क्या ये जो रूट है x = -2 वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x = -2, जहां पर x है उसके प्लेस पर क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे। अब -2 पुट कर दिया, 5 टाइम्स -2 हो जाएगा +6 = 0। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा = 0। चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। अब बताइए 0 = 0 आ गया कि नहीं आ गया। इट मीन्स इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब सेटिस्फाई हो गई, इट मीन्स x = -2 इसका जीरोस है, इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है। तो सॉल्यूशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मुझे ये पता करना है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मुझे उस वैल्यूज को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स वो उसका जीरोस है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है वो हम कितने टाइप से फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कितने टाइप से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास सबसे पहला जो हमने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मुझे इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मुझे क्या काम करना पड़ेगा बच्चों, x² को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 से पहले जो साइन लगा है दैट इज प्लस। ये साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये साइन ही मुझे बताएगा कि फैक्टर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे साइन किसका लिखा है, साइन कैसा है हमारे पास, साइन है पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स मुझे फैक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने 6 के फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 और 3 आ गए। अब मैं क्या 2 और 3 को प्लस करके 5 में स्प्लिट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं इस 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ, +6 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपने ब्रैकेट ओपन कर लेना है, तो ये कितना हो गया, 2x + 3x + 6 = 0। अब आपके पास बच्चों यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स। तो 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है, x + 2 आ गया, +3 कॉमन है, x + 2 आ जाएगा, = 0। अब क्या कॉमन दिख रहा है, अब मुझे x + 2 कॉमन दिख रहा है बच्चों। हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गए, x + 3 = 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 प्रोडक्ट हैं विच जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम 0 प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, -2 मिल गई। फिर x + 3 को 0 के इक्वल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, x = -3 आ जाएगा। x क्या आ गया, -3 आ गया। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस आ गए। ये हमने मेथड जो यूज किया, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत कम यूज है, प्लस क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करनी थी। ठीक है,
बट क्लास 10th में हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं बच्चों? 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, अगर वो मिडिल टर्म में स्प्लिट हो सकता है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। फिर अगर मान लो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होती है तो उसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें प्रूफ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज, इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये प्रूफ कैसे हुआ। तो हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसमें हम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, -c कर देंगे। अब हम एक काम करेंगे बच्चों यहाँ पर क्या कि x² को कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। अब भाई x² का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा? अब x² का कोफिशिएंट है कितना? a। अब a के प्लेस पर मुझे क्या लाना है? 1। तो a हटाने का क्या तरीका है? डिवाइड बाई a कर देंगे। तो डिवाइड बाई a, पूरी इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों a से डिवाइड करेंगे तो ax² अपॉन a आ जाएगा, यहाँ पर b अपॉन x आ जाएगा, b अपॉन a डॉट x हो जाएगा, -c/a हो जाएगा। मैंने a से को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? x² b/a डॉट x और इज इक्वल टू क्या हो गया? -c/a। ठीक है। अब जिसमें x है ये हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है। तो जिसमें हमारा x का जो कोफिशिएंट है इसको हम मिडिल टर्म कह सकते हैं, ये वाला मिडिल टर्म है। इस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ करने का क्या तरीका? b/a एक फ्रैक्शन है, मुझे इसका हाफ करना है, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा? b/2a हो जाएगा। तो आपने मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का क्या किया? हाफ। अब क्या करना है? जो हाफ आया है उसका स्क्वायर आपको बोथ साइड ऐड कर देना है, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार बच्चों राइट साइड में। ये हमने राइट साइड में ऐड कर दिया। ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a² + b² + 2ab। अब बच्चे कहेंगे सर 2ab तो मुझे दिख नहीं रहा है। अरे देखो ऐसे दिख जाएगा, 2 डॉट, इसको हम b/2a लिख सकते हैं, डॉट x लिख सकते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा b/2a का होल ऑफ स्क्वायर -c/a। अब बच्चों ये फॉर्मूला किसका बन गया? a + b का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है? x, और b की जो वैल्यू है b/2a का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं राइट साइड में जो है टर्म्स, तो b/ कितना हो जाएगा? 4a² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? c/a हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 4a² LCM ले सकते हैं। तो 4a² LCM लेंगे तो हमारे पास b² का टर्म आएगा। आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे, 1 आएगा, और 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे, b² आएगा। फिर 4a² को a से डिवाइड करोगे, तो जब हम 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 4a, और c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों वो 4ac हो जाएगा। अब हमारे पास x + b/2a का होल ऑफ स्क्वायर ये आ गया। अब स्क्वायर हटता है, अब मुझे स्क्वायर को क्या करना है? इधर शिफ्ट करना है। अब स्क्वायर इधर जब शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा, b² - 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शन आ रहा है,
बी स्क्वायर माइनस ए सी कोई परफेक्ट टर्म नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि जिसे हम रूट से बाहर कर सकें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों बाहर तो आ नहीं सकता, वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। बट 4a का अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है, दैट इज हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a आ गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b बाई 2a को इधर शिफ्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई 2a, माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फ्रैक्शन को ऐड करना तो बहुत ईजी है, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम। तो आप डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लो और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो। तो ये आ गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूविंग, पर हमने यहाँ पे जो मेथड अप्लाई किया उस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये प्रूविंग क्लास 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ NTSC ओलंपियाड अगर हमें देना है तो पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है ना, फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे प्रूव हुआ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ, हायर क्लास में अगर क्लास 11th की बात करते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फॉर्मूले का यूज़ है, वहाँ पे इसका प्रूव है। 10th में भी प्रूफ गिवन है, पर अगर आप यहाँ अच्छे से सीख लोगे तो 11th में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूविंग। तो हमने देख लिया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अब क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमने नेक्स्ट टाइप ली है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को करेक्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। किस पे करना है, 2 सिग्निफिकेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है इसका सॉल्यूशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये अपने जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। तो मुझे जर्नल फॉर्म तो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है पर एक्स का टर्म जो है वो सेपरेट नहीं है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, जर्नल फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अगर अब देखोगे आप बच्चों तो ये हाँ अपने एक जनरल फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मीन्स 1 है। a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। b का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर कितना है, -3 है। b का कोफिशिएंट कितना है, -3 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, -9। आपको विद साइन कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, देन c की वैल्यू मेरे पास 9 हो गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। b की वैल्यू -3 है, बल ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है तो -3 आप ब्रैकेट में करके लिख लोगे, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू -9 है। अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस हो गया दैट इज 36, अपॉन में क्या हो गया 2a। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 45 अपॉन 2a। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 45 फाइंड करना है।
√45 क्या होगा, क्लास 10th ICSE में एग्जाम में आपको स्क्वायर रूट टेबल दी जाएगी। अब स्क्वायर रूट टेबल से आप क्या कर सकते हो, इस √45 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यस तो √45 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट टेबल से चेक कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों के पास स्क्वायर रूट टेबल होगी। आप अगर बुक यूज़ करते हो सबसे लास्ट पेज पे जाओगे ना, बिल्कुल बैक साइड के बुक पे आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट टेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लेना है, √45 की, बट मेरे पास बुक नहीं है तो हम √45 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 6.708 ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2। आपको अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है, यानी करेक्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट पे। बट आप जब किसी भी अंडर रूट की वैल्यू निकालोगे ना तो 3 प्लेस तक निकालोगे, तभी तो आप 2 पे करेक्ट कर पाओगे। अब आपने क्या करना है, देखो बच्चों मेरे पास क्या है, प्लस माइनस साइन। अब मैं एक साथ तो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 6.708 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू द 9.708 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आप 2 से कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 बचा 17 हुआ, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा एंड 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 3 के बाद डेसिमल प्लेस था तो डेसिमल लगा देते हैं। तो x की जो मेरे पास वैल्यू आई 4.854 आ गई। बट मुझे अपना आंसर क्या करना है, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है। तो मेरे पास एक होल पार्ट एक फिगर हो गया। अब डेसिमल के बाद 3 फिगर आ रही हैं, अब मैं उनको किस में कन्वर्ट कर लूँगा, एक फिगर में। अब एक फिगर में कन्वर्ट करूँगा तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट में हो जाएगा। 854 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ यानी एक फिगर बनाऊँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक रूट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4.9 आ गया। ठीक है, यस अब हम निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेकिंग निगेटिव साइन 3 - 6.708 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो आपको ये चेक करना है, इसका आंसर ये आएगा -1.854। अगर आप देखोगे अभी भी हमारा जो आंसर है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं है क्योंकि मुझे 2 सिग्निफिकेंट्स में कन्वर्ट करना है। बट ये हमारा अगर देखें तो 4 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं और एक होल पार्ट है। तो इसे 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करने के लिए देन हम ये डेसिमल के 3 प्लेसेस को एक प्लेस में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, -1.9। तो हमारे पास 2 रूट आ गए, एक आ गया 4.9 और दूसरा आ गया -1.9। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव ईयर में आता रहता है। कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड पूछते हैं। बट अभी के एग्जाम में जहां सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ सकते हैं, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस भी आ सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम एक और लेते हैं जो कि बेस्ड है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस पर। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा, जो भी मुझे आंसर देना था वो करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में होल पार्ट को भी काउंट करते हैं, बट डेसिमल प्लेस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, डेसिमल प्लेस पर 2 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आंसर क्या है, 2.54 है, 54 मान लेते हैं, 544 है। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 2 डेसिमल प्लेस पे। तो हमारे डेसिमल प्लेस के बाद अगर हम देखें तो कितने प्लेसेस हैं, 544 था, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं और मुझे करेक्ट करना है 2 डेसिमल प्लेस पे। तो अब हम इन 2 को 1 बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.54 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट टू क्या बन गया, 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर, तो ऐसे ही इसमें काम करना है, सेम वर्किंग है। सबसे पहला काम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई, इसका भी सोल्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं। x² - 7x + 3 = 0। इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ये चेक करना है क्या ये अपने जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। बिल्कुल है, ये अपने जर्नल फॉर्म में है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे इसकी जनरल फॉर्म से, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0।
अब आप कंपेयर करोगे तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। विद साइन कंपेयर करना है बच्चों। एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास a b c आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है बच्चों, अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लूंगा। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो गया। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी निगेटिव है तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 और c की वैल्यू कितनी है, 3 है, अपॉन में कितना होगा, 2a, a की वैल्यू 1 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 4 3 सा 12 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। x इज इक्वल टू प्लस और ये कितना आ जाएगा, 37 अंडर रूट 37 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। अब आपने क्या करना है, वही सेम वर्किंग। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 2। अब हमें फिर से बुक ओपन करनी है और स्क्वायर रूट टेबल से अंडर रूट 37 देख लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट, मैं अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, अंडर रूट 37 कितना आने वाला है, 6.082, 3 प्लेस पे अगर हम ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 6.082 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। आप लोगों को हेल्प मिलेगी एग्जाम में, स्क्वायर रूट टेबल मिल जाएगी, ये टीचर आपको बता देंगे अंडर रूट 37 कितना होगा। ठीक है, अच्छा टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस साइन को ही लेंगे, प्लस साइन को ही लेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होता है, 13 होता है, 13.082 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा और 2 1 ज़ा, कितना आ जाएगा, 6.541। ठीक है, अब मुझे अपना आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेस पे देना है। तो हमारे पास डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3, हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, तो लास्ट के 2 को राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया, 6.54, ये फर्स्ट आंसर आ गया जो कि करेक्ट है 2 डेसिमल प्लेसेस पे। अब हम यहाँ पे एक और साइन डिस्कस करेंगे, कौन सा, अभी तो हमने पॉजिटिव साइन लिया था, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव साइन को लेते हैं। अगर हम नेगेटिव साइन को लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस अंडर रूट 37 अपॉन में 2 हो जाएगा। x 7 माइनस 37 अंडर रूट 37 कितना था, 6.082 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, 7 माइनस 6.082 तो हमारा आंसर आएगा 0.918 आ जाएगा, 0.918 आ जाएगा, 0.918 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल हटा के 2 3 0 आप बढ़ा लोगे, ये कट कर लोगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.459। तो आप इसको 2 प्लेस में कन्वर्ट करोगे तो 59 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, तो 0.46 इसका आंसर आ जाएगा। वो भी साइन कैसा रहेगा मेरा, पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन बेस्ड है सिग्निफिकेंट पर और एक क्वेश्चन था डेसिमल प्लेसेस पर। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस का और करेक्ट टू सिग्निफिकेंट का। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो नेचर ऑफ द रूट्स पे आ जाती है। नेचर ऑफ द रूट्स, अब मुझे क्या है,
कि रूट्स का नेचर पता करना है कि जो हम x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो कैसी है, हमारे पास नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जो बेसिकली हमने क्लास 10th पर रियल नंबर्स ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो कि अगर हम एक नंबर की बात करते हैं, हम अंडर रूट हमेशा किस नंबर का निकाल सकते हैं? अंडर रूट पहले तो आपको ये चेक करना है कि हम स्क्वायर रूट किस नंबर का निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट हम 0 का 0 बता सकते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर रूट हम बता सकते हैं। पर अंडर रूट में अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तब क्या होगा, ठीक है, तब वो कन्वर्ट हो जाती है इमेजिनरी नंबर्स में, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है दैट इज़ वो कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी। तो अब अगर आप ध्यान दो कि हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पूरा जो x की वैल्यू है, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब हुआ वैल्यू ऑफ x। तो अब x का जो नेचर है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है। अब ये अंडर रूट के अंदर लिखी क्वांटिटी कैसी है इस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट्स। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को क्या बोल दूं, d, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा, मेरे रूट्स के नेचर को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर आप मान लो b की वैल्यू अगर 0 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात भी आपको बता दूं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, हम यहां पर डिस्कस क्या कर रहे हैं कि a b c तीनों कैसे नंबर हैं, जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। कहां बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और है कि ए बी सी रैशनल में बिलोंग करेगा तब क्या होगा, बट ए बी सी अगर रियल है तब क्या होता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर ए बी सी रियल है और मैंने डी कैलकुलेट किया बच्चों और डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी मीन्स क्या होता है, नंबर अगर कोई पॉजिटिव है इट मीन्स वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा जब आ जाएगा तो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अब बात आती है कि अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये याद कर लेना क्या अच्छा है, नहीं याद नहीं करना, मैथ्स में हर चीज़ का प्रूफ मिलेगा। तो देखो कैसे हुआ है ऐसा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है इट मीन्स अंडर रूट आप निकाल सकते हो। जब आप अंडर रूट निकालोगे तो एक रूट आएगा -b, एक साइन प्लस का आप लोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, ठीक है ना। और दूसरा रूट क्या आएगा जब आप निगेटिव लोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके प्लेस पे आप d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास देखो एक ये रूट आ रहा है और एक ये रूट आ रहा है, ठीक है। ए बी सी रियल है तो x का नेचर भी कैसा होगा, रियल होगा। अनइक्वल होगा क्योंकि प्लस साइन करने पर डिफरेंट वैल्यूज आएगी और माइनस साइन सॉल्व करने पर डिफरेंट वैल्यूज आएगी। आप चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, हमने देखा कि ए बी सी तीनों रियल थे, डिस्क्रिमिनेंट निकाला 37 आया, 37 0 से बड़ा है, बट x की दोनों वैल्यूज आप देखो तो कैसी आ रही हैं, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। एक x डिफरेंट है, दूसरा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था, अगर d की वैल्यू आप निकालते हो और वो 0 से बड़ी आएगी तो नेचर बिल्कुल बता सकते हो आप कि रियल होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट अब बात आती है d 0 हो गया। अब बच्चों d 0 हो जाएगा तब क्या होना है, देखो इसकी भी प्रूविंग कितनी अच्छी है। अगर d 0 हो गया तब क्या होगा बच्चों, अगर d 0 हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसी को तो मैं d 0 बोलता हूँ, d 0 हो गया अपॉन कितना हो जाएगा 2a। तो भैया आप हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -b/2a। b और a कैसे नंबर हैं, रियल है, तो रूट्स तो रियल ही रहेंगे। पर कैसे रहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यूज होनी चाहिए तो दोनों ही सेम होगी, एक यही होगी और दूसरी भी क्या रहेगी, यही रहेगी। तो हमारे पास अगर d 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे, क्योंकि इस बार प्लस माइनस साइन है ही नहीं। अगर प्लस माइनस साइन होता तो डिफरेंट रूट्स मिलते, इस बार प्लस माइनस साइन है नहीं तो डिफरेंट रूट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। अब मान लो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, d 0 से छोटा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, एक बार 0 से बड़ा पॉसिबल हो सकता है, एक बार 0 हो सकता है और एक बार 0 से छोटा हो गया। अब मेरे बच्चों अगर d 0 से छोटा हो गया तब क्या होने वाला है, अरे भाई d 0 से छोटा हो गया
इट मीन्स 0 से छोटा मीन्स लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आएंगे। कैसे नंबर्स आएंगे? नेगेटिव। और अंडर रूट किसी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का निकालते हैं तो कैसा आता है बच्चों? इमेजिनरी नंबर होता है। अगर हम अंडर रूट की बात करते हैं, अंडर रूट फॉर एग्जाम्पल -1 है तो इसको भी हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। ओके, तो अंडर रूट -1 को हम आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट्स के अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव है दैट इज वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो जब नंबर इमेजिनरी हो जाएगा तो उसमें रियल नंबर्स तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी जो रियल हो। ठीक है, वहाँ पे रूट्स बट होंगे कैसे? हम आगे चल के आगे बड़ी क्लासेस में क्या पढ़ेंगे कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अब बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं। देखिए, अंडर रूट के अंदर अगर आप नंबर लेते हो, जैसे अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है? -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? i√3 लिख सकते हैं। ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी है। ये कैसा है? इमेजिनरी है। बट अगर मैं किसी इमेजिनरी नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर मैंने 3i लिख दिया तो ये भी कैसा नंबर है? इमेजिनरी। बट 2 कैसा नंबर है? ये रियल है। ये कैसा है? इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी मिलके नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स। कैसा बनता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे? जब d 0 से छोटा होगा तो हमारे पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अब बच्चों लास्ट कंडीशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप अगर देखो क्या है कि कंडीशन फॉर ओनली रियल रूट्स। आप देखो रियल रूट्स कहाँ मिल रहे हैं मुझे? 2 कंडीशन में रियल रूट्स मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं? एक आपको d ग्रेटर दैन 0 में मिल रहे हैं और d इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल। ठीक, रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दूं तो d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? ओनली फॉर रियल रूट्स। क्या हो जाएगी बच्चों? ओनली फॉर रियल रूट्स। तो अगर हमें कोई किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है तो वहां पर हम क्या करेंगे? d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। क्लियर? और मुझे अगर गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं या रियल एंड इक्वल हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों कि नेचर ऑफ द रूट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारे पास। यस, टाइप 2 है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों, अगर क्वेश्चन को रीड करो तो क्या लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स कैसे बताए गए? रियल है और इक्वल है। तो चलो देखते हैं रियल एंड इक्वल की क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। px स्क्वायर -4x + 3 = 0। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर + bx + c से मैंने कंपेयर कर लिया। अगर ax + b से कंपेयर करें तो बच्चों हमारे पास abc की वैल्यू क्या आ जाएगी? a हो जाएगा p, b की वैल्यू हो जाएगी -4, देन c कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें क्वेश्चंस पे पढ़े। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि रूट्स कैसे हैं? रूट्स कैसे हैं बच्चों? रियल एंड इक्वल। तो कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल क्या होती है? किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी है? -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 × a की जो वैल्यू है वो बच्चों p हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी = 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 3 12p हो जाएगा = 0। 16 = 12p हो जाएगा और 12p = 16 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम p की वैल्यू निकालें तो बच्चों कितनी आ जाएगी? p = 16/12 हो जाएगा। 4 3 12, 4 4 16, दैट इज p की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। कितना इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको
आप बुक में भी आप चेक करोगे, बुक में भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस आपको कंडीशन याद रखनी, कंडीशन क्या गिवन है, रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू 0 होगा, इक्वल रूट्स भी लिखा होगा तब भी d इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन पे वर्क करना है और सबसे इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है कि d इक्वल टू 0 पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड है और इसमें भी आपको कंडीशन गिवन है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। फिर आपको एक काम करना है, क्या, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लोगे, ऑन कंपेयरिंग जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स m माइनस 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों m प्लस 5। ठीक है, a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, x को छोड़कर सब कुछ b है और लास्ट टर्म जिसमें x नहीं है ना x स्क्वायर है दैट इज़ वो c है। अब आपने ए बी सी फाइंड कर लिया, कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आप लिख दोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है कि उसका d जो होता है वो 0 होता है और d की वैल्यू बच्चों क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 2 टाइम्स, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है, 2 टाइम्स m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 1 और c की वैल्यू m प्लस 5 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्चुअल दो नंबर्स है ना प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4m प्लस 5 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा टफ करते हैं, क्या, स्क्वायर ओपन करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप ध्यान दो तो हम क्लास 9 की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं, हमने देखा कि दोनों टर्म में क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो अब आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो मैंने दो प्रोडक्ट बना लिया, अब 4 को बच्चे क्या कहेंगे, 4 को उधर चला गया 0 नहीं, 4 जो है 0 प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, 4 जो है वो 0 नहीं हो सकता, 4 की वैल्यू तो 4 है, इट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं रेड पेन मार्कर से शो कर रहा हूँ, ये पूरी ये क्वांटिटी अब 0 के इक्वल, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है, इट मीन्स ये 0 के इक्वल हो जाएगा, m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस m प्लस 5। अब आप स्क्वायर ओपन करिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m हो जाएगा, माइनस m माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, m स्क्वायर फिर m वाले टर्म्स लिख लेंगे दैट इज़ 3m और माइनस 4। अब आप देखें यहाँ पर बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही पढ़ रहे हैं और सॉल्व करते हुए मुझे अगेन एक क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इस बार m में क्वाड्रेटिक है। अब मुझे 4 के फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, मैंने कहा ना ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइन ही आपकी हेल्प करने वाला है। 4 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर 3 आ जाए। तो भैया 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 के फैक्टर्स हम करते हैं, चलो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब मैंने 2 और इंटू 2 कर लिया, 4 हो गया, एक फैक्टर 4 कंसीडर कर लिया, एक फैक्टर ये 1 ले लिया। अब 4 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 m माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो 4m प्लस m हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितने टर्म हो गए 4, 2 2 की ग्रुपिंग कर लेंगे, m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, m माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या कॉमन है बच्चों, m माइनस 4 कॉमन है, बचा कितना, रिमेनिंग टर्म्स आ गए m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब m 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, m माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो m दी वैल्यू 4 आ जाएगी, m प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। अब ये जो m की वैल्यूज़ आ रही हैं एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास x का कोफिशिएंट, चलिए एक x के कोफिशिएंट में m नहीं है। कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट में m होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया x का कोफिशिएंट m प्लस 1 है, क्या है m प्लस 1 आ गया।
अब इन दोनों में 4 और 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो m की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, -1 कंसीडर करनी है या 4 कंसीडर करनी है। आप दोनों को यहाँ पे रख के देखोगे, अगर आप m की वैल्यू -1 रखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, और पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अब उस केस में जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट m+1 होगा तो m = -1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और सारे अब जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 टाइप हमने कंसीडर लिए थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स क्या होते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम और एक इजी वे में टाइप वाइज सारी वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे सारे चैनल्स को फॉलो कर लीजिए और थैंक यू एवरीवन।